हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन आपसे स्पेशली कुछ कहना चाहते हैं। चाहे उनके साथ अभी आप ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन में हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं, या रेगुलरली बात भी हो रही है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो कहना चाहते हैं? क्या उनके मन की मंशा है आपके लिए? क्या कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी है या नहीं? चले बिना देर किए, क्या आपकी जर्नी सही तरीके से चल रही है कि नहीं, साथ ही साथ आपको गाइडेंस क्या निकल कर आती है। तो क्या बोलते हैं आपके पार्टनर, ये भी देख लेते हैं। साथ ही साथ आपकी भी एनर्जी इसमें कवर हो जाएगी। माय बिलव्ड की बात है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको यही कह रहे हैं कि हम फिजिकली दूर हैं लेकिन स्पिरिचुअली तो एक ही है ना। कहीं ना कहीं ट्रांसेंडेंस उनका चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन उनका चल रहा है, पूरी तरह से चेंज होने का भी दिखाई देता है। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो दिल से काम लीजिए, ठीक है। दिल और दिमाग में अंतर मत समझिए। आपके लिए क्या मैसेज है? डिवाइन का, स्पिरिट गाइड का मैसेज तो यही है। मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। ये कार्ड आपके लिए आया है। और लुक डीप विद इन योर हार्ट। तुम अपने दिल से क्यों नहीं पूछती हो? सब कुछ तुम मुझसे ही क्यों पूछती हो? समथिंग कहीं ना कहीं आपका पार्टनर हो सकता है ये कहते हो। क्या ऐसा है? इट्स इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। इस समय में थोड़ा सा स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है। आपका पार्टनर यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपना एक सही स्टेप ले सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, चलिए यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। और वो कहना क्या चाहते हैं, साथ ही साथ आपके लिए कुछ अच्छा विश या कुछ अच्छा प्लान कर भी रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहते हैं, डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। हाँ, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ये सच में बहुत हार्ड था मेरे लिए कि मैं ओपन अप हो सकूं और अपनी ट्रू फीलिंग तुम्हें सब कुछ बता सकूं। ऐसा उनको लगता है कि मैं सच में थोड़ा मुश्किल में ही था, तो मैं अभी कैसे बता सकता हूँ। लेकिन एक तरफ कह रहे हैं मैं सब बंधन छोड़कर आ रहा हूँ यूनियन के लिए, तो रियूनियन के लिए तुम रेडी रहो। मैं सच में अब तुम्हारे बिन नहीं रह सकता हूँ, ऐसे उनकी फीलिंग्स हैं। मैं शायद मूव ऑन नहीं कर पा रहा, पर तुम मूव ऑन होना चाहो तो हो सकती हो। यहाँ आपको दिख रहा होगा दो बातें हो रही हैं, यानी कि ऐसा भी और वैसा भी, दोनों तरह की बातें हैं। जहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बार फिर से अनबन हो गई है, इसीलिए ये लास्ट कार्ड आया था यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आप उनको थोड़ा स्पेस देना चाहें तो स्पेस दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर समटाइम बहुत ही आपसे भी ज़्यादा कहीं स्पिरिचुअल बातें करते हैं और कहीं पर इनको ये लगता है कि थोड़ी ईगोइस्टिक बातें कर लेते हैं। तो कभी कभी कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, कभी कहते हैं तुमने मूव ऑन होना है तो हो जाओ। दोनों बातों में विरोधाभास दिखाई देता है ना। तो वही चीज़ है। मैं एक उम्मीद से ही वापस आता हूँ या फिर आया हूँ, लेकिन डरता हूँ और इसी कारण से वापस भी चला जाता हूँ। अच्छा जी, आज तो इनकी डबल डुअल एनर्जी दिखाई दे रही है। नेगेटिव सेल्फ टॉक ही मुझे तुमसे दूर कर गया, क्या फिर से हम एक हो सकते हैं? बार बार इनका इसी तरह का है कि चलो एक हो जाते हैं, चलो अलग हो जाते हैं। मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं। ओ गॉड, मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड आपके पार्टनर का इस समय में दिखाई दे रहा है। मुझे डर लगता था इसलिए ब्लॉक किया था। ऐसा मैं चाहता नहीं था, मैं ब्लॉक करना नहीं चाहता था, लेकिन बस डर रहा था अपने आप से ही, इसलिए मैंने ब्लॉक कर दिया था। माँ कामाख्या के दर्शन भी कर आया हूँ, हमारा प्यार कुछ तो रंग लाएगा। यानी कि इन्हें आपके पार्टनर को स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस होने का भी ज्ञान हो गया है। हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर मस्जिदों के दर्शन कर लिए हों, आपके लिए दुआएं मांग ली हों, लेकिन स्टेप लेने में इनको डर ही लग रहा है। आई स्टिल थिंक ऑफ आवर कन्वर्सेशन एंड रीड योर मैसेजेस, आई मिस यू अलॉट। तुमने जो भी मुझे मैसेजेस किए हैं उसको मैं बार बार पढ़ रहा हूँ और वाकई तुम्हें मिस भी कर रहा हूँ। कोई ना कोई अनबन जैसी एक बार फिर से हुई है आपकी,
जिसमें कि वो कह रहे हैं कि मूव ऑन होना चाहो ना, क्योंकि मैं तो भाई सुधर ही नहीं रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे चेंज हूँ। एक तरफ कह रहे हैं कि आई एम ब्रेकिंग कार्मिक टाइज, इनफ इज इनफ, मैं कार्मिक टाइज को तोड़ रहा हूँ, बाकी सब कुछ देखा जाएगा, मुझे इस तरह से नहीं रहना है। आई नो यू थिंक आई हैव मूव्ड ऑन बट द ट्रुथ इज आई कांट। तुम्हें लगता है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, लेकिन सच में मैंने नहीं कर पाया हूँ, मैं मूव ऑन नहीं हो पाया हूँ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग से, अपने दिल से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ आज भी, चाहे मतलब उन्होंने आपको दिल दुखाया हो या आपने भी बदले में जम के उनकी हर तरह से धुलाई कर दी हो, लेकिन वो सच में प्यार करते हैं। तुम्हारी ख्वाहिश इस ज़िंदगी में पूरा कर सकूं, बस इतनी तमन्ना है। हो सकता है मुझे मेरी गलतियों की सज़ा को पूरा करने का मौका मिल जाए। एक बार कह कर देखना, इनकी जो गलतियां हैं उसको वो सुधारना चाह रहे हैं, मेन बात यह है। आई एम सो सॉरी फॉर ट्रामाटाइजिंग योर ब्यूटीफुल हार्ट, आई कांट बिलीव आई डिड दैट सो। मैंने ये सब किया, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये किया है, मैं तो ऐसा हूँ नहीं। और क्या है उनकी थिंकिंग, हमारी इतनी मेच्योरिटी लेवल हाई होने के बावजूद भी हम ऐसे कैसे लड़ते हैं। मुझे ये लग रहा है भाई, बिल्कुल पूरी तरह से श्योरिटी ये दिख रही है आज की रीडिंग में कि आपका मिनी रियूनियन हुआ, दोनों मिले हैं, लेकिन इस तरह से वो फिर से हार्ट ब्रेक करके चले गए हैं, या उल्टा सीधा बोला है कि आपकी हालत ख़राब है, आपका हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है, आपका सिर दर्द हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपका बस बुरी हालत है। तो वो यही कह रहे हैं कि हम काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं, हम काफ़ी असेंशन उसमें आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इतना लड़ते हैं। इतना स्ट्रगल हम दोनों ने किया है, लगता है हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं एक दूसरे के प्रति। ऐसा ही दिखता है मुझे भी। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के प्रति उम्मीदें ज़्यादा जगा लेते हो कि अच्छा अब ये सुधर के आ गया ना, अब तो ये पूरी तरह से जैसा मेरा मतलब फेरी टेल वाली स्टोरी है वैसा ही होना चाहिए। ऐसा ही उनको भी लगता है कि अब ये ऐसी नहीं होगी, अब ये वैसी होगी। तो दोबारा से आप लोग अपनी अपनी मूल रूप में, मूल स्वभाव में आ जाते हो और फिर दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाते हो। दिस इज द टाइम टू लुक एट माई सेल्फ, वाई आई डिड दैट टू यू, द ओनली पर्सन आई एवर ट्रूली लव्ड। सिर्फ तुम ही हो जिसको मैंने सच में प्रेम किया है, बाकी इधर उधर जो मैं अगर कर रहा हूँ तो वो सच में गलत है। इस पे नज़र गई, ब्रेकिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है, इट्स ओके। वो यही कह रहे हैं कि कार्मिक टाइज तो मैं अपना तोड़ रहा हूँ, वो सच में ख़त्म हो रहा है, लेकिन तुमसे जुड़ने में मुझे फिर से क्यों तकलीफ हो रही है, और हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं इतना, लड़ के मर के हम जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या। दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, दोनों को स्पेस देना चाहिए। स्पेस नहीं दे रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। वो भी आपको कभी ना कभी बेमतलब पे बे टाइम पर कॉल या मैसेज करते हैं, और आप भी उनको कुछ ज़्यादा ही पूछते हो, बहुत ज़्यादा उनको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, मतलब टू मच अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है उनको। इमेजिन अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू फेसिंग टुवर्ड्स देम हु इज़ एंग्री with you or projecting lower energy to deflect back their energy. This returns their karma to them and gives them an opportunity for growth. बात यह है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस बहुत ही प्यारी है। मैं तो ये डेक भी निकाल रही थी, पर निकालूं नहीं निकालूं, एक निकाल लेती हूँ आपके लिए। ये गाइडेंस मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ। नंबर 36 का कार्ड है, नंबर 6। ब्यूटीफुल रीडिंग। मटीरियलिस्टिक गेन, सेक्सुअल कनेक्शन बनेगा और ब्लेसिंग एंजल्स की है ही है, ये वाली बात है। बाकी अगर आपको लग रहा है ना, आज की रीडिंग में ये मुझे बार बार समझ में आ रहा है, मिनी रीयूनियन आपका हुआ, वो एक बार फिर से आए, फिर से कोई कमिटमेंट दिया, कमिटमेंट को फिर से तोड़ मरोड़ के, मतलब कि आपका जो मस्कुलाइन एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है अभी भी, और एक बार फिर से वो पीछे हो जाते हैं। नहीं मैंने तो ऐसे नहीं कहा, नहीं हम नहीं कर सकते, कभी कहते हैं हाँ शादी करेंगे, कभी कहते हैं नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर इस तरह की इम्बैलेंस्ड एनर्जी दिखती है तो मनी मन में इमेजिन कीजिए कि ये जो मुझे बोल रहे हैं, ये पार्टनर जो मुझे बोल रहा है, मैंने इसके आगे मिरर रख दिया, इसके आगे मैं नहीं हूँ, इसके आगे मिरर है। अब ये जो बोल रहे हैं, इसकी एनर्जी जो मिरर से टकरा कर वापस इन्हीं को जाएगी, इनका कर्मा इन्हीं को मिलेगा। मैं इसमें कोई बंधती नहीं हूँ। जो ये कर रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी काम कर रहे हैं,
वो इनको ही लगेगा। इनका अच्छाई मुझे अफेक्ट ना करे, इनकी बुराई तो बिल्कुल ही ना करे, बस ये बात है। इनका कर्मा इनको मुबारक। मिरर आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि जो भी ये बोल रहे हैं कुछ गलत, नेक्स्ट टाइम भी अगर ऐसा गलत बोल के गए या कहेंगे कि तुम तो ज़्यादा ही टेक केयर करती हो, तुम तो ज़्यादा ही मुझसे सवाल करती हो, तुम ज़्यादा ही फ़ोन करती हो, कुछ भी इस तरह का अगर कहा जो कि आपको लगा कि मैं तो प्रेम के वशीभूत होकर कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों हो जाती है, प्रेम से क्यों जलना इतना, एक्चुअली इनसिक्योरिटी होती है ना, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। तो जब आपको लगे कि ये, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, आपका पार्टनर अगर ठीक तरीके से आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर कभी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, कभी कहते हैं मूव ऑन होना है तो तुम हो जाओ। तो ऐसे में आप वो मिरर का इमेजिन कर लीजिए कि भैया मैंने तुम्हें मिरर दिखा दिया है, अब तुम्हारे कर्मा तुमको मुबारक, अब तुम्हें न्यू अपॉर्चुनिटी मिले, तुम्हें एक न्यू फ्रेश इंसाइट मिले भगवान की तरफ से। बाकी मैं जो अपना कर रही हूँ मुझे तो समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया ना, आपको वहाँ पर वीडियो मैसेज और ये वो और बहुत बड़ा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है कि सुनो समझो ऐसा होता है, ऐसी जर्नी होती है, तुम्हें ये करना है वो करना है। कुछ भी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको लेकर आए ना इस जर्नी में, आपको सिखाया कि आपने ये करना है, उनको क्यों नहीं सिखाएंगे। आप शांत बैठ जाइए, बस खामोश, शांत, खामोश ठीक है, तो बिल्कुल खामोश हो जाइए, शांत हो जाइए। खामोश होना तो ये है कि मुंह पे टेप लगाना, शांत होना मतलब ये है अंदर से शांत हो जाना। थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए और एक दूसरे को स्पेस दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप सबका भी रियूनियन जल्द हो जाए। ऑल द बेस्ट।